चैप्टर 6, इसका नाम क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में पहले जान लो क्या क्या होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कौन कौन सी? एक भुजा, 2 भुजा, कलर ले लेता हूँ अलग अलग भुजा का, ठीक है। और ये तीसरी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी है? जैसे ए सी हो गई एक ए बी हो जाएगी और एक बी सी, ठीक है। फिर इसी में कोण होते हैं, कौन कौन से कोण? कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। अब भुजाओं को कैसे व्यक्त करते हैं देखना। देखो भुजा जब रहेगी तो इस प्रकार से लाइन खींची रहेगी, है ना, ए बी, अब ऊपर लाइन खींची है, ये भुजाएं हो गई। कोण में क्या होगा? इस प्रकार से साइन लगा होगा, ये साइन लगा रहता है, इसको कोण कहते हैं, ठीक है। ये बीच में जो रहेगा वो कोण है, कोण ए, कोण बी या कोण सी, ठीक है। अब इसी में 3 शीर्ष भी होते हैं, कौन कौन से? देखो शीर्ष मतलब सिर, ये सिर, इसी को सिर भी बोलते हैं। ए सिर, बी सिर या सी सिर, मतलब शीर्ष का हो गया, सिर नहीं, है ना। तो कौन से शीर्ष होते हैं? 3 ठो, ए बी और सी, ठीक है। त्रिभुज कहते किसे हैं? क्योंकि चैप्टर त्रिभुज कहते, क्या लिखा है? त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति जिसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं, ठीक है। क्या क्या? 3 शीर्ष होंगे ए बी सी, और 3 भुजाएं होंगी, कौन? ए बी, बी सी और ए सी या सी ए, और 3 कोण कौन कौन से? कोण ए, कोण बी और कोण सी। आगे समझ में? चलो आगे अब आते हैं मध्यिका पे। तो देखो त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। जैसे ये बी है, ये बी एक शीर्ष है, और यहाँ से जाके यहाँ मिला दोगे तो क्या कहलाएगी? मध्यिका। मध्यिका। जैसे त्रिभुज है ना, और इसमें ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ, ठीक है। तो ये ए बी सी में ये बी है, और इसके सामने से ऐसे जैसे गए ना तो यहाँ एक मध्यिका बन जाएगी, ठीक है। फिर सी से यहाँ जाओगे तो एक यहाँ मध्यिका बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जब यहाँ आओगे तो एक यहाँ, तो कितनी मध्यिकाएं हो जाएंगी? 1, ठीक है। 1 हो गई, 2 हो गई और ये 3। तो त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं होती हैं? 3 मध्यिकाएं, ठीक है ना, ठीक है। मध्यिका को शीर्ष लंब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं, ठीक ना। ये देखो त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे समझे पूरा? तो त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं? 3। और शीर्ष लंब कितने? 3, ठीक है ना। उन्हीं को शीर्ष, वो क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे। अब आते हैं क्या? त्रिभुज के गुण अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो त्रिभुज के गुणों में पूरा गहराई से। त्रिभुज के 3 गुण में, त्रिभुज के गुण में क्या क्या लिया है? त्रिभुज के किसी भी भुजा को बढ़ाए तो बाहर की तरफ एक कोण बनता है, उसे बाह्य कोण कहते हैं, ठीक ना। जैसे त्रिभुज बन गए, पूरा त्रिभुज है, इधर भी बढ़ा दो इधर भी बढ़ा दो, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? बाह्य कोण। ये देखो यहाँ बाह्य कोण क्या है? x, और यहाँ बाह्य कोण क्या है? y। आगे समझ में? तो जब बाहर बाह्य कोण है तो अंदर क्या कहलाएगा? अंतः कोण। 50 क्या है? अंदर है तो अंतः कोण, और 120 क्या है? बाहर है तो बाह्य कोण। आगे समझ में? अब यहाँ देखो त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके 2 सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। अब देखना कैसे। ये बाहर कोण 120 दिया है ना, ठीक है। जैसे एक ये त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये बना दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया 22, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 30, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 10। अब कोई पूछे इस 22 का मान क्या होगा, तो याद रखना बाहर जो कोण है ना उसके अंदर 2 कोणों का योग होता है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो अंदर कौन कौन से? 30 और प्लस 10। आया समझ में? ये तो कितना हो जाएगा? 40। आया समझ में? ऐसे देखो यहाँ निकला है, ये जो मान निकला है 120 कैसे आया? जब 70 और 50 को जोड़ दिए, यही लिखा ना, उसके 2 सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कौन सा? बाह्य कोण। बाहर का कोण क्या होगा? अंदर के 2 कोणों के योग के बराबर। अगर मुझे इस 22 का मान चाहिए तो क्या करेंगे? यहाँ और यहाँ के कोणों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा 22 का मान निकल आएगा। आगे समझ में? ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे अब त्रिभुज के हम प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के प्रकार, ये एक त्रिभुज दिया है, ये दूसरा है, तीसरा, 3 प्रकार के त्रिभुज। तो ध्यान रखना जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज।
1 2 3 तीनों भुजाएं दिख रही ना बराबर। तो 3 भुजाएं जब बराबर होंगी तो क्या पढ़ोगे? समबाहु। जब 2 ठो भुजा सिर्फ बराबर हों, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। आया समझ में? और जब तीनों भुजा अलग अलग हो, जैसे मान लो ये छोटी है, फिर से ये बड़ी है, इससे थोड़ा सा छोटी है, तो ये जब अलग अलग भुजाएं रहें तो क्या बोलेंगे? विषमबाहु। समझ में आ गया पूरा? ठीक है ना? तो पूरा याद रखना, समबाहु त्रिभुज किसे? समबाहु यानी समान भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं का बराबर, जैसे आप लिखे। चलो अगला। तो अब यहाँ पे आपको बताना है, ये यहाँ पे आपको बताना है कौन सा समबाहु है, कौन सा विषमबाहु है। ठीक है, तो समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर। तो देखो 2 2 2 था, इसलिए क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी में क्या है? बराबर दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है भुजाओं के माप आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए। नाम आपको लिखना है। इसका नाम क्या होगा? इसमें 3 है, इसमें 5, इसमें 7 है, तो कौन? विषमबाहु। विषमबाहु। द्विबाहु कब होता है? जब 2 ठो एक जैसे होते, जैसे 7 और 7 हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सम द्विबाहु। आ गया समझ में? ये नहीं, गलत बात बिल्कुल गलत। ये कौन है? विषमबाहु। इसमें 2 ठो भी अलग अलग सब है ना, ये विषमबाहु त्रिभुज। क्या लिखोगे? विषमबाहु त्रिभुज। आज समझ में? ये लिख देना। इसमें देखो ये 3 है, 3 हो गए, एक ठो अलग, तो कौन से हो गए? 2 भुजाएं एक जैसी है ना, इसका नाम क्या दोगे? बताओ जल्दी से। इसको बोलोगे समद्विबाहु। आज समझ में? समद्विबाहु पूरा लिख देना है ना। फिर इसमें देखो, इसमें सेम है ना, 2 ठो सेम हो गई, एक ठो अलग है, तो बताओ, आप बताओ, चलो बताओ क्या होता है? ये भी समद्विबाहु। आगे समझ में? ये भी समद्विबाहु। फिर आगे वाले में बताना, आप बताओ इसमें ये कौन सा है? 4 फिफ्थ समबाहु, क्योंकि तीनों में 4 4 4 दिया, तो क्या लिखोगे? समबाहु त्रिभुज। लिख लोगे ना, समबाहु त्रिभुज। अब ये लास्ट बताओ, आप बताओ लास्ट वाले में क्या होगा? चलिए बताइए। 8 विषमबाहु, 7 और 3 है विषमबाहु। इंच लिखा है, IN इंच। क्या है ये? विषम। क्यों है विषम? बताओ जल्दी, विषम क्यों है? क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग। हाँ, क्योंकि तीनों ही भुजाएं क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना? चलिए अब करते हैं अभ्यास। पूरा समझ में आ गया ना? तो पहला क्वेश्चन है, आप बताओ समबाहु त्रिभुज के एक कोण की माप कितनी होती है? तो ध्यान रखना, समबाहु ये लिखा ना, समबाहु त्रिभुज में 3 कोण हो, 3 भुजाएं होती है 180 की। अब जब समान होगा तो क्या होगे? 60 60 60 के। तो यहाँ क्या लिखो पहले पे? 60 डिग्री। समझ गए? ये याद कर लेना। समबाहु त्रिभुज के एक कोण की माप कितनी होगी? 60 डिग्री। क्यों होगी? क्योंकि 3 त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 ना। 3 तो तीनों को जब जोड़ोगे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ठीक ना? तो ऐसे जोड़ देना इनको, तो कितना हो जाएगा? 180। चलो अब अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लूं फिर पूछता हूँ। 3 रेखाखंडों से बने एक सरल आकृति को क्या बोलते हैं? आप बताओ। चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत या वर्ग? त्रिभुज, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, तो ये क्या हो गया? त्रिभुज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला, अब थर्ड में अब आप बताना। ठीक है, क्या लिखा है? एक त्रिभुज में मध्यिकाएं होती है, कितनी मध्य? वेरी गुड, 3 होती हैं। ठीक है, अब आप बताना इस बार। क्वेश्चन नंबर इसका 4 ले लेते हैं। दिए गए चित्र यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा और कर लेते इधर। चलिए इसमें देखते हैं ना, इसमें यक्स का मान क्या होगा। तो अब ये याद रखना कैसे, इसका ऐसे अगर डायग्राम आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब ये बॉक्स होता है ना, ये सीधी रेखा कहीं भी बन, जैसे दीवार होती है ऐसी बनती है ना, तो ये जो डिग्री होती है कितने डिग्री की होगी? 90 अंश की। कितने की? 90 अंश की। तो जब ये 90 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, एक ठो कितना है? 2x है। आया समझ में? और एक कितना है? x है। तो इनको सभी जोड़ोगे। त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता बताओ जल्दी से? 180 होता है कि नहीं होता? होता है। तो इनको सभी को जोड़ देंगे। अब देखो जब जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 2x और 1x जुड़ा, कितने हो गए? 3x हो गए। और इस 90 को हम कहाँ ले जाएंगे? उस पार बराबर के। तो 180 या माइनस कितना हो जाएगा? 90। आया समझ में? तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से? 90 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 में हम 3 का जैसे भाग करेंगे, ये ऐसे भाग कर देंगे ना, कितना आ जाएगा? 3 त्रिकाई 9, 30 आ गया ना। तो x मान कितना हुआ? 30। जल्दी बता दो कितना हुआ? 30। ठीक है, तो यहाँ x का मान यही पूछ रहा ना, x मान क्या होगा? तो 30 है ऑप्शन में, ये देखो। तो कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। आगे समझ में x मान, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला। पूरा समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 अब ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है? x और
बाई का मान ज्ञात करिए। तो इसके लिए नियम क्या है, बाहर वाला जो कोण होता है अपने दो अंदर वाले कोणों के योग के क्या होता है, बराबर ना, बराबर। है ना। ध्यान रखना अपोजिट रहेगा, जैसे ये 120 है तो यहाँ वाले तो लिखेंगे हम क्या, x प्लस 50 बराबर क्या लिख देंगे 120। आया समझ में। अब हमें x बराबर लिखना है तो कितना हो जाएगा 120, अब माइनस कितना हो जाएगा 50, उधर चला गया ना, ये प्लस में था। तो x बराबर क्या, घटा दो जल्दी से, कितना आएगा 0 में 0 गया, मतलब 120 रुपए में 50 रुपए घटे, कितना आया 70 रुपए। तो x का मान कितना होगा, कहीं है 70 पहले, नहीं x का मान, तो x का मान पहले क्या है, ये है ये वाला, लेकिन अभी क्या निकालना है, बाई का मान भी निकालना है, ठीक है। तो अभी एक का मान आया तो हम यहाँ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आंसर कौन होगा, 70 तो इसमें भी है और 70 इसमें भी है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो लेकिन ये क्लियर कैसे होगा, पहले x बोला है तो x का मान क्या है, यहाँ आना चाहिए पहले, तो ये हो गया ना। अब बाई का मान कैसे होगा, अभी x का मान कितना है बता दो जल्दी से, 70 आया ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है 180, तो अंदर वाले सभी को जोड़ते हैं, 50 हुआ, प्लस कितना दिया है देखो 70 दिया है, आया समझ में। अब प्लस क्या दिया है, बाई दिया है, आया समझ में। और फिर लास्ट में क्या लिखोगे 180, त्रिभुज के तीनों कोणों के, इन दोनों को जोड़े कितना हुआ 120 बरा यहाँ पे प्लस क्या लिखो 7 5 12 120 होगा ना, प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा 180। अभी x का मान निकल गया, हम बाई का निकाल रहे हैं, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा 180 तो उस पार से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, चलो बता दो जल्दी से बता दो, कितना आ जाएगा, दोनों घटाए तो बाई का मान क्या आने वाला है 60। तो 70 और 60 कौन सा सही हो गया, सी नंबर। आया समझ में। चलो ठीक है, तो x का मान कितना हुआ 70, बाई का मान कितना हुआ 60, पूरा कंफर्म। चलो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब कौन सा 6। चलो देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टोटल 10 अभी करेंगे है ना। x का मान बताना है, चलो देखो इधर x का मान फिर से, तो ये कितने अंश का कोण होता है, ऐसा बॉक्स बनता है, तो जल्दी बता दो कितने अंश का होता है 90 का, आज समझ में। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे 90 पहले लिख देना, प्लस क्या लिख दोगे x, अब प्लस क्या लिख दोगे, यहाँ कितना लिखा है 60, अब बराबर कितना लिख दोगे 180, आया समझ में। और शुरू में क्या लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंत, यहाँ लिख देना, हाँ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों ऐसे लिख देना ना, तीनों अंतः शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डैश डैश 180 अंश, अंतः कोणों के योग कितना लिखोगे 180, ठीक है। अब क्या करो 60 90 जोड़ दो तो कितना होगा 9 6 15 150 हो गया ना, आया समझ में। ये 60 90 जोड़ तो 150 हुआ बराबर 180, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे x बराबर 180 में कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा 150, तो घटा दो जल्दी से, कितना होगा जल्दी से 150 में 30 कितना हुआ, तो x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, आगे समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हुए, इनको देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखे, तो त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा होती है, ए, यहाँ लिख देना भुजाएं, क्या लिखोगे भुजाएं, हाँ कौन कौन सी बताओ, ए कौन कौन सी भुजा है, पहली क्या है ए बी, ठीक है, ये लाइन, फिर क्या है ए सी, ठीक है, और फिर सी बी लिख दो, चाहे बी सी लिख दो, वही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया भुजाएं हो गया, बचा क्या है शीर्ष, तो एक एक तो बताना है ना। आप बता दो शीर्ष, पहली शीर्ष का नाम बताओ जल्दी से, आप बताओ शीर्ष का नाम, शीर्ष कौन सी शीर्ष है, 3 शीर्ष होती है, कौन कौन सी आप बताओ, एक शीर्ष का नाम बताओ, ए बी सी, शीर्ष ये होती है सिर, शीर्ष मतलब सिर, तो ए हो गई, दूसरी क्या हो गई सी, ये ले लोगे, चलो बी ले लो, बी, और फिर तीसरी क्या हो जाएगी सी, आगे समझ में। 3 शीर्ष, तो याद रखना त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 शीर्ष 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाइए, तो एक त्रिभुज बना लो प्यारा सा, ये त्रिभुज बन गया ना, ठीक है बन गया, इसमें शीर्ष लंब ये ऐसे खींच देना, बीच से खींचना, ये ऐसे आके ये बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा शीर्ष लंब, इसका नाम दे देना L, अब बाकी का नाम दे देना ए बी सी, ए बी और ये सी, आ गया, ये क्या है शीर्ष लंब,
ठीक है, CS लंब। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है? आकृति खींचकर पुष्ट कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु ऐसे त्रिभुज बनाना किसकी दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ऐसे बराबर हो गई ना, ऐसे बना देना, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। एक शीर्षलंब में मध्यिका और शीर्षलंब खींच दो ये। जी बस, इसका नाम क्या लिख देना? A, इसका नाम B, इसका नाम C और ये शीर्षलंब। मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। यही रेखाखंड, यही शीर्षलंब है और यही क्या है? मध्यिका भी है। यही शीर्षलंब है और यही क्या है? मध्यिका भी है। आगे समझ में? चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका आंसर निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ये लिखा है x बाहर है, तो बाहर का मान कैसे निकालते हैं? दो अंदर वाले को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, योग। हाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ दो जल्दी से, 5 5 10 और 3 2 5 6। हाँ 6, एक हासिल भी रहेगी ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पूरा आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 तक हुए कंप्लीट।